फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता स्टडी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 6 से हिस्ट्री का चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, पढ़ेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट द क्लास। मैरी इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में मैरी। As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom, and there were so many shelves, all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, "That cupboard has very special books on different religions. Did you know that we have a set of the Vedas?" What are the Vedas? Mary wondered. Let us find out. जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। देयर आर 4 ऑफ देम, द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद and the Earthved. The oldest Ved is the Rigved, composed about 3500 years ago. The Rigved includes more than 1000 hymns called Shukta or well said. These hymns are in praise of various gods and goddesses. 3 gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; and Soma, a plant from which a special drink was prepared. शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। These hymns were composed by sages, rishis. Priest taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. Most of the hymns were composed, taught and learned by men. A few were composed by women. The Rig Veda is in Old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school these days. वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषि मुनियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली of languages known as a Indo-European.
Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi, Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. They are called a family because they originally had words in common. Take the word Matar, Sanskriti, Ma, Hindi and Mother, English. संस्कृत भाषा भारोपीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है. भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं. उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे. उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखें. डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज़? क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज़. फॉर इंस्टेंस, those used in the northeast belong to the Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam belong to the Dravidian family, and the languages spoken in Jharkhand and parts of central India belong to the Austroasiatic family. उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं. उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं. तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली और जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं. लिस्ट द लैंग्वेजेस यू हैव हर्ड अबाउट एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग. उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है. उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करें. द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड. द ऋग्वेदा was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं. ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था. रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया. इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ. हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद. इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामाइन रिटन सोर्सेज एज वेल. लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेद. इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं. चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं. सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हिम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड Vishwamitra and two rivers, Peace and Sutlej, that were worshipped as goddess. ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं. विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है. फाइंड द रिवर्स ऑन मैप 1 देन रीड ऑन. इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 में खोजो, फिर पढ़ें. इन लेफ्ट हैंड साइड
this. A page from a manuscript of the Rig Veda. This manuscript of the Rig Veda on birch bark was found in Kashmir. About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rig Veda as well as an English translation. It is now preserved in a library in Pune, Maharashtra. ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भुज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र एंड द रिवर्स। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र O rivers, come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that like their calves. You move like carrots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। द रिवर्स, वी who are full of water move along the path the gods have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, a sage? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, ओ सिस्टर्स, please listen to me, the singer who has come from a distance with his carrots and carts. Let your water not rise above our axles so that we can cross safely. हे बहनों, विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। द रिवर्स, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली. नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको. Historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow. They also suggest that the sage lived in the society where horses and cows were valued animals. That is why the rivers are compared to horses and cows. इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं. वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है. डू यू थिंक carrots were also important? Give reason for your answer. Read the verses and find out what are the modes of transport that are mentioned. क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ. प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है. Other rivers, especially the Indus and its other tributaries and the Saraswati,
are also named in the hymns. The Ganga and Yamuna are named only once. ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। लुक एट मैप 1 एंड लिस्ट 5 रिवर्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं हैं। यहीं तक चैप्टर इस वीडियो में रखते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एट लास्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।